तो ये अल्फ़ाबेट है जिसको ए से जेड बोलते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट को ए से जेड बोलते हैं, है ना। और इसमें जो अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, जैसे लिखेंगे ए, बी, सी, फिर लिखेंगे डी, ई, एफ, जी, एच, फिर से होगा आई, आई के बाद जी, फिर होता है के, देन एल, फिर एम, फिर एन होगा, एन है, फिर ओ, ओ के बाद पी, फिर क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस होता है, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद भी, ये भी है, भी के बाद डब्लू, डब्लू, डब्लू के बाद एक्स, एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई है, वाई के बाद क्या होगा, जेड, ये जेड हुआ। तो ये अल्फाबेट है जिसमें कि 26 लेटर होते हैं। ठीक है, कौन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, ये अल्फाबेट में क्या होते हैं कि 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर्स। ये अल्फाबेट जो होते हैं जिसमें कि 26 लेटर होते हैं, और इसमें ए, ई, आई, ओ, यू, ये 1 2 3 4 5, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू जो है ये 5 लेटर है, जिसको वॉवेल्स बोलते हैं। ये वॉवेल्स है, ये वॉवेल्स कहलाएंगे, वॉवेल्स, वॉवेल्स लेटर। ठीक है, और बाकी जितने भी बच गए लेटर, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सारे के सारे लेटर जो होते हैं वे कंसोनेंट लेटर होते हैं। ये कंसोनेंट लिख दिए हम। ठीक है, ये कंसोनेंट लेटर हुआ, तो इधर के जितने भी लेटर हैं वो सारे कंसोनेंट है, और ये आपका वोवेल लेटर है। ठीक है, अल्फाबेट में कितना 26 लेटर हुआ। ठीक है, तो ये 26 लेटर जो है, 26 लेटर कौन कौन सा लेटर से मिलकर के बनते हैं 26 लेटर, जिसमें कि फाइव फाइव लेटर्स आपका वॉवेल्स होता है, प्लस 21 लेटर्स जो होते हैं वो कंसोनेंट्स कहलाते हैं। ये 21 और 5 मिलकर के 26 लेटर हुआ। ठीक है, तो ए से जेड में 26 लेटर होते हैं, जिसमें कि 5 लेटर वॉवेल्स कहलाते हैं, और 21 लेटर जो होते हैं वो कंसोनेंट कहलाते, मतलब कंसोनेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को आपस में जोड़ेंगे, मतलब भी प्लस सी करेंगे, तो वह क्या बनेगा, ये क्वेश्चन है। यानी कि जब वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को जोड़ेंगे आपस में तो क्या बनेगा, थोड़ा सा सोचिए आप लोग, फिर बताइए। ठीक है, कि जब हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को जोड़ते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, चलिए जोड़ करके देखते हैं। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पास आई लिख दिए, ये आपका वॉवेल्स लेटर है। ठीक है, अब इसमें कॉन्सोनेंट लेटर को ऐड करना है। ठीक है,
तो एक कॉन्सोनेंट लेटर ले लेते हैं, जैसे कि एन ले लेते हैं। ये आई और एन मिल करके क्या बना? तो आई और एन मिल करके इन हुआ। आई एन इन हुआ। ये इन क्या हुआ? ये इन क्या कहलाया? क्या ये लेटर है? क्या ये साउंड है? तो इन क्या कहलाया? इन जो है, इसमें कितना लेटर्स है? तो वन और टू। इसमें दो लेटर्स है। अगर एक से ज्यादा लेटर्स होते हैं, ठीक है, और उसमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट मिक्स होते हैं, वे क्या होंगे? तो वे वर्ड कहलाएंगे। तो इसको वर्ड बोलेंगे। ये क्या हुआ? वर्ड हुआ। ठीक है। जब दो लेटर्स आपस में मिल जाते हैं, एक होता है वॉवेल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, तो वे क्या होते हैं? वे वर्ड कहलाते हैं। तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट मिलता है तो क्या बनता है? वर्ड बनता है। वर्ड कभी भी सिंगल नहीं होता है। वर्ड दो होता है या दो से अधिक होता है। मतलब वर्ड जब भी होता है तो टू लेटर वर्ड्स होते हैं या मोर देन टू लेटर वर्ड, मतलब दो से अधिक होते हैं। अल्फाबेट कब होता है? जिसमें कि 26 लेटर टोटल होते हैं तब। ठीक है। अगर टोटल नहीं हुए तो वे अल्फाबेट लेटर कहलाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह से अल्फाबेट लेटर्स जो होते हैं दो तरह का होता है, एक वॉवेल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है। लेकिन जब ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये आपका वर्ड बनेगा। क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। ठीक है। तो अल्फाबेट फिर लेटर, लेटर के बाद क्या होता है? थर्ड नंबर में वर्ड होता है। ठीक है। अब यहाँ हम वर्ड के बारे में बात करते हैं। जब वर्ड को आपस में जोड़ देंगे, वर्ड प्लस वर्ड, तो ये क्या बनेगा? क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए आप। तो वर्ड कब बनता है? उसमें कि दो लेटर से अधिक होता है या कम से कम दो लेटर होता है, तब वो एक वर्ड बनता है। ठीक है। लेकिन उसी तरह से वर्ड और वर्ड को जब जोड़ेंगे, है ना, तो वो क्या बनेगा? जैसे एट, ये ए टी एट, एट हुआ प्लस स्कूल, यानी कि ये क्या हुआ? एट स्कूल। इसको हम एक में मिला नहीं सकते हैं। ठीक है। ये अलग है और ये अलग है, तो ये आपका दो वर्ड है। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? जब दो वर्ड आपस में मिल जाता है या दो से अधिक वर्ड होता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह जो होता है, इसको अगर हम लिखेंगे एट स्कूल, तो ये आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो ये एट स्कूल जो हुआ, ये वर्ड नहीं है, ये आपका फ्रेज कहलाएगा। फ्रेज। वो क्या बनेगा? फ्रेज बनेगा। फ्रेज के बाद क्या होता है? सेंटेंस होता है। ठीक है। फ्रेज के बाद क्या होता है? सेंटेंस होता है, जो इंग्लिश का लास्ट पार्ट होते हैं सेंटेंस। फ्रेज के बाद क्या होता है? सेंटेंस होते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इंग्लिश का लास्ट पार्ट होते हैं, जिसमें कि पूरा इंग्लिश लैंग्वेज आ जाता है, पूरा इंग्लिश आ जाता है। ठीक है। जब हम लोग सेंटेंस जान जाते हैं बनाने, तो ठीक है, इंग्लिश बोलने सीख जाते हैं, इंग्लिश लिखने जान जाते हैं। ठीक है। यानी कि पूरा इंग्लिश का नॉलेज हो जाता है, जब वो सेंटेंस का पूरा आइडिया होगा तो। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में ये सारा पार्ट आ जाएंगे, है ना। तो सेंटेंस कब होगा? सेंटेंस कब होगा? ठीक है। अभी हम बताते हैं कि सेंटेंस कब होता है। सेंटेंस कब होगा? जब वर्ड बहुत ज्यादा होता है, मतलब दो या दो से अधिक वर्ड होगा तो वह सेंटेंस बनेगा। ठीक है ना। कब बनेगा? जैसे ये वर्ड है, सबसे पहले वर्ड आप जानिए। ठीक है। तो वर्ड के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर इसमें आपका हो जाएगा, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडवर्ब,
एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, verbs, verbs, conjunction, conjunction, interjection, conjunction, interjection, interjunction, ठीक है। ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पूरा 8 जो होते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, इसको बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा वर्ड जो होते हैं, नाउन भी हो सकता है वर्ड, प्रोनाउन नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउंस भी वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजक्शन हो सकते हैं, इंटरजेक्शन हो सकते हैं। मतलब पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, इंग्लिश ग्रामर का पूरा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने होते हैं, तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच लगभग 8 होते हैं, ठीक है। ये सारा के सारा वर्ड कहलाएंगे, ठीक है। चाहे उसमें नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो, ये सारा के सारा आपका वर्ड्स कहलाएंगे, ठीक है ना। लेकिन सेंटेंस कब बनता है, जब ये सबको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसमें और भी आ जाता है, ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मतलब पूरा ग्रामर का पार्ट आ जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लस ऑल, ऑल ग्रामर्स, ऑल ग्रामर्स टॉपिक, जिसमें कि ऑल ग्रामर, जैसे कि आर्टिकल्स हो गया, मॉडल्स हो गया, है ना, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, सबको मिला देंगे तो ये आपका क्या हुआ, सब सबको मिलाएंगे तो वो वर्ड कहलाएगा, ठीक है। लेकिन वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड, ठीक है, और भी हो सकता है, सबको ऐड करेंगे तो वो आपका क्या बनेगा, तो वह सेंटेंस बनेगा, ठीक है। वो क्या होगा, तो वह सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। जब वर्ड 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 होता है तो वह क्या होता है, सेंटेंस होता है। यानी कि सेंटेंस क्या होते हैं, तो सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। इंग्लिश का स्टार्टिंग कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं, ठीक है। उसमें जब लेटर को हम लेटर दो तरह के होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता है, और वॉवेल और कॉन्सोनेंट को आपस में ऐड करते हैं तो वो वर्ड बनता है, ठीक है। और बहुत सारे वर्ड मिलकर के क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में मैं सेंटेंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि सेंटेंस क्या होते हैं। सीखने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।